हेलो बच्चों, वेलकम टू बिटवाइज ट्यूटर चैनल। माय नेम इज अंकित कुमार और मैं आज आपको 3.2 कंप्लीट करवाने वाला हूं, जो कि बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। आपको सिंपल सी बात है, ये चीजें नोट करनी है और याद करनी है। ठीक है। फिलहाल तो 1 to 5 क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होगा तो आप कर लोगे। अब ये बातें क्या लिखी हुई है, ये ना मैंने 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं। आपको पता होगा क्वाड्रेंट के बारे में। टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, है कि नहीं। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से 90 डिग्री, है ना। यहाँ पे 90 है, 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा। आप बोलोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल जो भी होगा वो 0 और 90 के बीच का एंगल होगा। सही बात है, परफेक्ट। अगर मैं पूछूं सेकंड में बताओ, तो आप बोलोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में तो एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा। 90 से बड़ा होगा और 180 से कम होगा, मतलब 90 से बड़ा और 180 से कम। तो 90 से 180 एंगल हमारा आने वाला है। अगर मैं पूछूं बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा और 270 से कम होगा, है ना। मतलब 180 से बड़ा होगा और 270 से कम होगा। सिंपल सी बात। और मैं अगर पूछूं फोर्थ का बताओ, तो आप बोलोगे सर फोर्थ में तो जो भी एंगल होगा वो 270 से बड़ा होगा और ये क्या होता है हमारे पास 360, है ना। तो 360 से कम होगा। ये वाली एंगल हमारे पास बीच में आएंगी। अब इनको ना आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 90 से कम या 360 से बड़ा। सिंपल सी बात है। 0 से 90 का भी मतलब क्या हुआ कि 0 से 90 के बीच में, है ना। और आप इसको लिख सकते हो 90 से कम। 90 से कम का मतलब क्या होगा, 0 से 90 के बीच में या 360 से ज्यादा। यहाँ पे क्या है ये लाइन, अगर मैं ना पूरा एक कंप्लीट चक्कर की बात करूं, रिवोल्यूशन की बात करूं, यहां से घूम के कोई यहां तक आ गया, कितना एंगल उसने कवर किया, 360 डिग्री। और वापस से वो थोड़ा सा और मूव करके ऊपर चला गया, तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। फिर से देखो, मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पे थे, ठीक है। मान लेते हैं आप यहाँ पे थे, ठीक है। यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ कि 360 मूव करो, 360 मूव करो, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, यहीं पहुंच जाओगे। या आप आसान समझ लो, आप इस यहाँ पे हो, ठीक है। किस पे हो, एंगल क्या होता है यहाँ पे, इस स्ट्रेट लाइन पे 0 होता है। और मैं कहूँ कि आप पूरा ही चक्कर काट के आओ, तो कहाँ पहुंच जाओगे, वहीं पे पहुंच जाओगे, है कि नहीं। और मैंने क्या कहा आपसे कि थोड़ा और मूव करो अब, तो अब कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंच जाओगे। थोड़ा और मूव करो, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 360 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। और 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, ये तो बात सबको पता है। 90 से कम होगा तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं अभी आपसे, 0 से 90 का मतलब ये भी है कि 90 से कम और 360 से ज्यादा। नोट कर लो। वैसे ही 90 और 180 के बीच, इसका मतलब क्या हुआ कि 90 से ज्यादा या 180 से कम। दोनों का मतलब क्या है, 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में। तो यहाँ पे लिख रखा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 90 से ज्यादा या 180 से कम। कैसे भी समझ लो आप, चाहे ऐसे समझ लो कि ये 90 है एंगल यहाँ तक, तो 90 से ज्यादा होगा, या 180 से, ये एंगल कहाँ तक होगा 180 तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 होता है, तो 180 से कम। जो आपको इजी लगे समझ लो, बस सिंपल सी बात है, समझ में आ चुका होगा, इजी है काफी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 180 से ज्यादा या 270 से कम, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, हम जानते हैं कि एंगल 270 और 360 के बीच का होता है इसमें, है ना। तो 270 से बड़ा होगा या 360 से छोटा होगा, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये बातें क्लियर हो चुकी होगी आपको, काफी इजी है समझना। नोट कर लो, 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम इन फ्यूचर, तो आपको याद हो जाएगा। बाकी ये क्या लिख रखा है मैंने, ये देखो, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद करने का कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अब कैसे पता लगाए, काफी इजी है, याद कर लो। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी।
ठीक है। ऑल मतलब सारे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सब के सब। कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अब इसमें आओ, सर्विस। सर्विस में स्टार्टिंग वर्ड क्या है? साइन। तो हमें साइन लिखना है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है ना? साइन का उल्टा कोसेक, है ना? तो साइन और कोसेक दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। मतलब 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा हो तो क्या होगा हमारे पास? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। या आप बोल लो 90 से 180 के बीच में जो वैल्यू होंगी वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। उसमें साइन हमारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। और साथ साथ कोसेक भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट। टी, टी से 10 और 10 का उल्टा कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 180 से 270 के बीच में, या आप बोल लो 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कंपनी सी। सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब 270 से 360 के बीच की वैल्यू, या 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। इसमें हमारा जो कॉस है और जो हमारा सेक है वो पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है। काफी इजी है याद करना, है ना? तो हम इसे याद रखेंगे। ठीक। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास cos x दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है? -1/2। और जो हमारा x है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड में टेन या कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो अब आप बोलोगे सर समझ में आ गया मुझे, तो ये नेगेटिव क्यों है यहाँ पे? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है और कॉस तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना। कॉस तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना? थर्ड में तो बस टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। तो इसमें नेगेटिव साइन क्यों है मुझे समझ में आ चुका है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर यहाँ पे टेन होता तो पॉजिटिव होता, अगर यहाँ पे कॉट होता तो पॉजिटिव होता। इन दोनों के अलावा कुछ भी हो सबके सब नेगेटिव है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो काफी इजी है। आपको देखो इसे करने के दो तरीके हैं। जो आसान है मैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप ज्यादा यूज करोगे ट्वेल्थ में भी, हर जगह। देखो कॉस थीटा हमारा क्या होता है? आपने ये छोटी क्लास में मतलब 10th में पढ़ रखा है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जानते हो ये बात? ये तो रियलिटी भी है ना? तो कॉस क्या होता है हमारा? कॉस थीटा हमारा होता है बी अपॉन एच, है ना? कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बी अपॉन एच। इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो नेगेटिव इसको देखो मत, सिंपल सी बात है। साइन इसलिए है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, हमें ये बात क्लियर है। तो बी क्या होने वाला है हमारा? -1, है ना? बेस हमारा क्या है? माइनस में ना बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि हमें तो पता है माइनस क्यों है। तो बी क्या होने वाला है हमारा? बी हमारा 1 है। और नीचे क्या आएगा? एच। एच क्या हमारा? 2, है ना? तो बी हमारा 1 है, एच हमारा 2 है। जल्दी से ट्राइंगल बनाओ। ट्राइंगल बनाना आता है सबको? क्लास 10th में सीख रखा है हमने ये। तो बी हमारा 1 है, बेस हमारा 1 है, एच हमारा 2 है। तो हम जानते हैं एच का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी क्या है हमारा? 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। तो पी की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। तो यहाँ पे मैं √3 पुट कर रहा हूँ। ओके। अब बताओ मुझे जल्दी से सबकी वैल्यूज। अगर मैं पूछूं बताओ साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? सर साइन क्या होता है हमारा? पी अपॉन एच। पी हमारा √3 है, एच हमारा 2 है। तो आप यहाँ पे √3 अपॉन में 2 लिख दो। फिर बात क्या आएगी? क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूं माइनस, क्योंकि ये तो साइन है ना, साइन तो नेगेटिव होगा। अगला कॉस, जानते हैं हम कॉस के बारे में।
है ना, कॉस तो गिवन है। फिर tan की बात करते हैं, tan x क्या आएगा? tan क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? √3। बेस क्या है? 1। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? √3/1। और बताओ मुझे साइन क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan का? सबको पता है ना? है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैं कुछ ना लिखूं तो ही बढ़िया है, या प्लस लिख लो, मर्जी है, मत ही लिखो प्लस, लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे बातें क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद अब बात करते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट की बात करते हैं। कॉट एक्स क्या होता है? b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना? या तो सीधा कर लो एक काम, आप इसको उल्टा कर दो, tan का उल्टा कॉट होता है, तो 1/√3। और साइन क्या आएगा? वापस वही बात है, tan और कॉट तो पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। फिर इसके अलावा क्या बच गया? सेक एक्स। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो ये क्या है हमारे पास? 1/2। इसका उल्टा क्या होगा? 2/1, है ना? और माइनस भी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि सेक जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है तो नेगेटिव ही होगा ना, तो माइनस का 2/1। अब बचा लास्ट, क्या बच गया हमारे पास? कोसेक। कोसेक एक्स, ये क्या होता है हमारे पास? कोसेक h/p। h क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज 2, और p क्या है हमारा? √3। या आप साइन का उल्टा कर लो डायरेक्ट, जो आपको अच्छा लगे, 2/√3। और कोसेक क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है ना? तो आपको माइनस लिखना होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है। तो आपका आंसर आ चुका है, बस आपको इतना ही करना था, काफी इजी है। ट्रायंगल बनाओ, सबकी वैल्यूज फाइंड कर लो जो अननोन है, और बाकी साइन देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट में है और उसमें कौन पॉजिटिव होता है, और बाकी सब नेगेटिव पुट कर दो। बस आपको इतना ही करना है, ठीक है?